साल 5 साल से 2 महीने से 6 महीने से जो परमेश्वर के जान के जो चर्च आके बट वो पीछे हट गए हैं। जानते क्यों? क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है वचन की बहुत जरूरी है एक विश्वासी भाई को, एक विश्वासी बहन को, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और वचन जब आपके जीवन में है तो वचन से आप बड़े बड़े बीमारियों से लड़ सकते हैं, बड़े बड़े समस्या से लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा, उसमें क्या लिखा, मैं चाहता हूं इसको पढ़े, प्रकाशित वाक्य। जो दुख हाँ? तुझको हाँ? झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है। हालेलुया। ये वचन मैंने रात को ही पढ़ लिया था, इसीलिए वचन मुझे भयभीत होने नहीं दिया, डरने नहीं दिया। हालेलुया। जब आपके पास वचन होगा तो कोई भी आपको कुछ कहे आप उसके बातों को अनसुनी कर देंगे। हालेलुया। कोई आपको ताना मारे आप उनके बातों को अनसुनी कर देंगे, लेकिन वचन नहीं है, आप अपने रिश्तेदार के, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के बातों में आ जाएंगे, असफल रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन पे मन लगाओ, वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने पास वचन जरूर रखें। कोई की ये झाड़ फूक का जगह नहीं है, ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है। यहाँ जीवन मिलता है और वो जीवन वो है जो आपके घर में, आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वचन पे मन लगाओ, वचन को ध्यान से पढ़ो, वचन को सुनो। जब वचन होता है आपस में बात मत करो, नहीं तो शैतान जानता है कि मेरा जो हथियार है वो वचन है। एक व्यक्ति अगर मुझसे जीत सकता है तो वो वचन से जीत सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी शैतान को वचन के द्वारा हराया, तो वो आज वो अधिकार आपके पास भी है। आप शैतान को हरा सकते हैं, आप बीमारी को हरा सकते हैं, आप हर एक समस्या को हरा सकते हैं जब आपके पास वचन होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये धरती और आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जब आपको वचन याद होगा तभी तो आप प्रार्थना में करोगे, मांगोगे। बहुत से बहनों के पास आज तक आ रही है, 2 साल हो गया, बच्चे नहीं है, लेकिन उसने आज तक वचन से प्रार्थना करना सीखी नहीं है, वचन पढ़ी ही नहीं है, तो उसको कहां से आएगा? जब परमेश्वर कहता है धर्मी जन की वंश बढ़ेगा, बचाया जाएगा, वचन बोलता है, परमेश्वर ने कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, तो वचन जब आपके पास रहेगा, वचन से आप प्रार्थना करोगे, मिलेगा। हालेलुया। जब आप वचन याद करोगे, वचन जब पढ़ोगे तभी आप बचोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे बताना चाहता हूं दो बातें, जो कि प्रभु भोज क्यों लिया जाता है और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा एक विश्वासी को लेना बहुत जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है वैसा ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी लोग जो 6 महीने साल भर से आ रहे हैं, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि मेरा बपतिस्मा हो जाएगा, मेरा शादी ही नहीं होगा, मेरा बपतिस्मा हो जाएगा, अरे मेरे बेटी की शादी ही नहीं होगा। बहुत से ऐसे है कि मैं तो दुल्हाई नहीं बन पाऊंगा, मैं दुल्हन ही नहीं बन पाऊंगी, मुझे सजाएंगे ही नहीं, हालेलुया, श्रृंगार ही नहीं करेंगे। और ये डर के वजह से उन्होंने क्या करता है? बपतिस्मा नहीं लेता है। उस डर के वजह से उन्होंने क्या करता है कि बपतिस्मा नहीं ले रहा है और उसमें शामिल नहीं हो रहा है परमेश्वर के मेज में। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा कोई धर्म के लिए, जात के लिए नहीं लिया जाता है। बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है कि बपतिस्मा लेने वाला क्या करता है?
कि अपने जो बपतिस्मा है सारे गुनाहों को जब हमने जो कितना गुनाह किया है, पाप किया, अपराध किया है, जो भी हम जाने अनजाने में जो प्रभु को नहीं जानते थे, जान जो कि उससे पहले जो गुनाह किया है, वो गुनाह कब खत्म होता है? जब हम बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। अपने सारे गुनाहों को उस पानी में मार देता है, डुबा देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात सिखाया लोगों को। यीशु मसीह ने कहा कि जब देखते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में और उसके 18, 19 और 20 वचन में, तो उन्होंने कहा कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हालेलुया। उन्होंने बताया, आज्ञा दिया, और उन्होंने बोला जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया उनको मानना सिखाओ। आज बहुत से बहन, बहुत से भाई बपतिस्मा नहीं लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है। आप विश्वास करके, हो सकता है आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, शरीर में छुटकारा पा जाएंगे, यानी आपके शरीर का बीमारी चला जाएगा, समस्या चला जाएगा। लेकिन जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, जब तक आप आत्मा में जन्म नहीं लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब तक आपका स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं ले लेता, तब तक स्वर्ग उसका नहीं है, तब तक वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब हम पानी में डुबकी इसलिए लगाता है क्योंकि ये शरीर हमारे माँ बाप से मिला है, जो ये पाप का ये शरीर है। हालेलुया। जो पाप का ब्लड है हमारे अंदर, ये हमारे जो कि पाप का जो शरीर है, तभी वो खत्म होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और फिर हमारा एक नया जन्म होता है। और वो जन्म किससे होता है? और वो फिर जन्म हमारा जो है लहू और मांस से नहीं, वहां जो होता है हमें पानी और जो है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा एक नया जन्म होता है, जिसमें हमारा जो माँ बाप से शरीर मिला था, जो हमारे जो इस संसार का जो शरीर था, उस पानी में डूब गया, मर गया। और अब जब हम जीवित हुए, जब हम ऊपर हुए, तो वो आत्मा से मिला हुआ शरीर है। हालेलुया। यानी जो हमने गुनाह किया, जो हमारा एक किताब, जो पुस्तक था जिसमें लिख रहा था स्वर्गदूत ने, जो हम काम कर रहा था, जो भी नशा कर रहा था, बुराई कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, झूठ बोल रहा था, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर उस किताब को अलग कर देता है और फिर एक नया डायरी हमारा बना देता है, जो स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाता है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। और उस दिन से हमारा हर एक कर्मों का फिर से नया लेखा परमेश्वर जो है कि लिखना शुरू करता है। हालेलुया। जो उसके द्वारा हमारा न्याय करेगा। लेकिन जो हमने पहले जो भी किया, हो सकता है जाने अनजाने में, हम नहीं जानते थे, अंधकार में थे, हमने हत्या किया, पाप किया, नशा किया, बुराई किया, झूठ बोला, वो सब सारे पाप का गुनाह जो था सारे परमेश्वर खत्म कर देता है, अनदेखा कर देता है, उस पुस्तक बंद हो जाता है हर हमेशा के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा था बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा से ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगा, परमेश्वर कहता है नहीं है कि आपका श्रृंगार नहीं होगा, आपके जो सजावट नहीं होगा। क्योंकि जब आप यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, जब आप 2 अध्याय उसके 32 वचन में, तो लिखा कि वहां लिखता है कि क्या जो कि है कुंवार अपने श्रृंगार और दुल्हन अपने सजावट को कभी भूल सकती है? अगर परमेश्वर कहता है कि एक दुल्हन सजावट को नहीं भूल सकती है, फिर भी आप बपतिस्मा लेने से डरते हो कि मेरा सजावट नहीं होगा, मुझे दुल्हन जैसे नहीं बनाएंगे, दुल्हा जैसे नहीं बनाएंगे। परमेश्वर के तो ऐसा कोई बात नहीं है। हालेलुया। आपका शादी होगा, आपका ब्याह होगा, क्योंकि वो धर्म की बात तो नहीं है। बपतिस्मा लेने के मतलब कि परमेश्वर हमारा गुनाह जो है, हम चाहता हो कि वो गुनाह से मुझे मुक्ति मिले और नया आत्मा में जन्म होता है। और इसलिए आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं। उस समय आप परमेश्वर को अर्पण करते हैं अपने पूरे शरीर को, और आप परमेश्वर कहता है जितना आप जब करोगे कोई काम, उसका लेखा परमेश्वर तब लेगा, पहले वाला खत्म कर देगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेता है लोग। हालेलुया। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस जब जेल में था, वो और सिलास दरोगा था, दरोगा ने पौलुस को अपने घर लेके गया। उसने पूछा, है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु के दास पौलुस जो बोलते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो
तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास करने से सिर्फ नहीं, जैसे कर्म, विश्वास जो है कि कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म भी किया उन्होंने, जो कि पूरे घराने समेत उसी रात उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो बपतिस्मा के जिक्र बताया गया है। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हमें आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर यही का है और शरीर यही रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा में हम जन्म लेते हैं, आत्मा स्वर्ग का है और आत्मा स्वर्ग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको जरूरी है बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आप जब अगर 5 साल, 2 साल, 6 महीने, चाहे आप 4 महीने से आ रहे हैं, 10 दिन से आ रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ बपतिस्मा आप ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा, मैं चाहता हूँ उस वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके आप 30 वचन से 32 वचन तक पढ़े। ध्यान से सुने, वहां क्या लिखा। हालेलुया। हाँ, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, उन्हें बाहर लाके कहा, हे साहिबो, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का क्या सुनाया? वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। देखो क्या लिया? तुरंत, या लिखा उसने सब घराने के साथ तुरंत जाके क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ विश्वास से, आप सिर्फ विश्वास से ये है चंगाई पा सकते हैं। हालेलुया। आपका उद्धार होगा बीमारी का, समस्या का, लेकिन स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे जब आप बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कर्म करना भी बहुत जरूरी है, ये आज्ञा है, परमेश्वर ने बताया है। तो जब आप कर्म करेंगे उसके आज्ञा के साथ, उसने कहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा, क्या लिखा? मरकुस रचित सुसमाचार में जब 16 अध्याय उसके 15 और 16 वचन भी पढ़े, मरकुस रचित सुसमाचार। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार। देखो यहाँ एक की बात नहीं करता, उसने कहा जाके जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। हाँ? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, होता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो नहीं विश्वास करेगा, जो नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। यानी आज भी जब प्रभु को लोग जान गया, सुसमाचार मैंने सुना दिया, सुसमाचार बहुत से लोग जान गए यीशु मसीह है जो परमेश्वर के ओर से इस दुनिया में आया है, जो उद्धार करता प्रभु है, लोग जान गया, और फिर भी उसने मन न फिराया, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा न लिया, फिर भी उन्होंने विश्वास न किया, तो वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के फिर गुनाह कर रहा है, जानबूझ के फिर वो अपने मुंह को छिपा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये एक बहन, एक भाई जो परमेश्वर को जान गए हैं, जो उस यीशु मसीह को जान गए हैं, चाहे वो पहले दिन आया है, चाहे वो 10 दिन के बाद आ रहा है, चाहे वो साल भर से आ रहा है, 6 महीने से आ रहा है, उसको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो दरोगा था, दरोगा ने जब तुरंत अपने पूरे घराने के साथ बपतिस्मा लिया, तो हमें भी लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से लोग बपतिस्मा लेने से डरता है, क्योंकि बपतिस्मा से धर्म का और जात का कोई मेल नहीं है।
बपतिस्मा हम अपने जीवन के लिए लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किस लिए लेना चाहते हैं बपतिस्मा? किस लिए दिया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया, उसने कर्म करके दिखाया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप था, उसको बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन उसने जब यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो बपतिस्मा दे रहा था, उन्होंने कहा, अरे प्रभु, हम तो इस योग्य भी नहीं है कि तेरे जूते के जो है कि बंधन खोल सकूं, और तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। बपतिस्मा तो मुझे तुझसे लेना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, जो लेखा है, अरे जो हो रहा है उसको तो पूरा होने दे। हालेलुया। तो पूरा होना बहुत जरूरी है, पूरा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, दान पुण्य कुछ भी कर ले, आप चाहे कितना भी विश्वास में बढ़ जाए और बपतिस्मा नहीं लिए तो प्रभु ने कहता है कि फिर वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए क्योंकि आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है, और आत्मा में तभी जन्म होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप समझ गए बपतिस्मा किस लिए लिया जाता है? ऐसा नहीं कि हमारा धर्म बदल जाए, हमारा जात बदल जाए, हमारा नाम बदल जाए, ताकि हमारा ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगा। हालेलुया। हम बच्चों के कन्यादान नहीं दे पाएंगे। भाई जो रीति रिवाज इन्होंने बनाया वो तो हमारे पुरखाओं ने बना दिया, वैसे चल रहा है, उसकी बात कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी बात नहीं करता है। बपतिस्मा हम अपने जीवन के लिए लेते हैं, अपने आत्मा को बचाने के लिए लेते हैं। हालेलुया।